हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बात कर रहे हैं सेल के बारे में, और सेल के ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। आपने प्रोकैरियोट सेल को पढ़ लिया है, आप यूकैरियोट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और यूकैरियोट सेल में आप एंडोमेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आप सेल ऑर्गेनेली बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं अभी तक हमारे जो प्रीवियस टॉपिक हैं, जो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, उसके बारे में एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और आपको ये देखने कि कौन से टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात की है। अब आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या सेल ऑर्गेनेली पे। सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनेली आपने डिस्कस की है वो है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो बेसिक सी चीजें समझ है। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना होता है, जो डबल मेम्ब्रेन है और पोरस होती है, पोर्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर आपने का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में हमने कहा कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, आरईआर और एसटीआर। इनके फंक्शंस के बारे में हमने बात की है, लोकेशंस की हमने बात की है, गोल्जी अपैरेटस की। मेरे को गोल्जी अपैरेटस क्या है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हमें कहा गया है। इसकी जो साइड यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ईआर की साइड है, उसे फेस कहा जाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है उसे ट्रांस कहा जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि इसमें वेसिकल्स होते हैं, और ये जो वेसिकल्स होते हैं ये प्रोटीन के पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। के अलावा हमने कहा गोल्जी है, वो यहाँ पर क्या बनाता है। अगर हम बात करें कि गोल्जी के फंक्शंस की, तो मॉडिफिकेशन यहाँ पर होती है, पैकेजिंग होती है, सॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और ग्लाइकोसलाइशन होता है। क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा प्रोटीन। ठीक है, ठीक है, साथ साथ हमने गोल्जी के क्या फंक्शन यहाँ पर देखे थे। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो सेलुलर फंक्शन देखेंगे। द गोल्जी apparatus for many cellular functions including protein synthesis, वेस्ट डिस्पोजल डिस्पोजल। हमने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस तो यहाँ पर ईआर में हो रही है, जिसे आरईआर हमने। चलिए, तो क्या बात हुई है यहाँ पे। अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस, इसमें हमने क्या बोला है, इट प्ले a key role in exocytosis, the process by which a cell release a substance from their interiors to a extracellular space. नेक्स्ट हमने लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो गोल्जी है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है, लाइसोसोम को बनाती है। इसी के साथ साथ हमने कहा ये वैक्यूल्स को बनाती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल के बारे में, लाइसोसोम पढ़ रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में, तो हम वैक्यूल पढ़ रहे हैं। अब बात आती है लाइसोसोम की, तो हम थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में बात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनेल आएगी दैट इज लाइसोसोम। अगर हम बात करें कि लाइसोसोम क्या होते हैं, तो हमने कहा लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड प्राइमरली इन एनिमल सेल्स, ऑल्दो प्लांट सेल्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर कॉल्ड वैक्यूल। इसमें पाए जाते हैं, यहाँ पे एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वैक्यूल्स के। हमने कहा कि इनमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करेंगे, दैट ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस। ताकि ये क्या करेंगे, जो सेलुलर वेस्ट है तो यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि कैसे होंगे, देखा एसिडिक होते हैं। एसिडिक होंगे तो ये क्या करेंगे, डिजोल्व कर लेते हैं खुद। इसी क्या कह रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या, एक्टिंग एज अ सेल्फ सुसाइड टैक्स और डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा है अभी तक। अगर यहाँ पर लाइसोसोम फट जाता है तब हम इसे सुसाइड टैक्स कहते हैं। ठीक है, हमने कहा लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी अपैरेटस। जो लाइसोसोम है इसका निर्माण गोल्जी अपैरेटस से होता है, लेकिन इसके जो एंजाइम्स है वो किससे बनेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ये आपको नोट करना। अब हमने कहा कि जो यहाँ पे लाइसोसोम है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इन केस कभी सेल डैमेज हो जाती है, चोट लगी और सेल डैमेज हो, लाइसोसोम फट जाते हैं, तो सेल को डाइजेस्ट
इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं। ये हम प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी वहाँ पे भी पढ़ चुके थे, ये नया टॉपिक हमारे लिए नहीं। नया टॉपिक हमारे लिए क्या आता है यहाँ पर, हमने कहा कुछ फीचर्स आते हैं जैसे कि सिंगल मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। आपने कहा सिंगल मेम्ब्रेन क्या है, लाइसोसोम आर एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर की बनी है, लेकिन कैसी मेम्ब्रेन है, लेयर मेम्ब्रेन, हमने कहा डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें, आपने कहा दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग अ प्रोटीएज। इनमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएज। अब जो प्रोटीएज है, ध्यान रखिए हमारे पास जो एंजाइम्स आते हैं जैसे प्रोटीएज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेजेस है और ग्लाइकोसाइडेज है, ठीक है? तो अगर हम लिखें, पहला हमने क्या बोला है, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास कुछ आते जो यहाँ पे लाइसोसोम है उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आता है जैसे कि प्रोटीएज। प्रोटीएजेस जो हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि जो प्रोटीएज है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे या प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे। हमने कहा लाइपेज जो हमारे पास आते हैं वो क्या करेंगे, लिपिड का डाइजेशन। हमारे पास जो न्यूक्लिएजेस आते हैं वो क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड का यहाँ पे क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। और जो ग्लाइकोसाइडेज हैं ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का, ये पूरा आप लोग लिख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात की है, हमने कहा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे पास आ गए। आप इतना ध्यान रखिए कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और जब आप ट्वेल्थ में पढ़ेंगे तो ट्वेल्थ में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर जब हम बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक सेल से हमने डीएनए निकाला या पार्ट ऑफ डीएनए निकाला या जीन निकाला और दूसरी सेल में हमने ट्रांसफर, उसको करने से पहले हमने कहा कि हम क्या करते हैं, जो सेल है, सेल में जितनी भी आपके पास चीजें हैं जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इन आरएनए, इन सभी का ब्रेक डाउन करते हैं। सिर्फ हमें डीएनए वहां पर डीएनए को सेफ रखना है, इसलिए भी जैसे प्रोटीन, अपने लिपिड को तोड़ने के लिए हमने लाइपेजेस, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ग्लाइकोसाइडेज को तोड़ने के लिए हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए ग्लाइकोसाइडेज, हमने कहा आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनए, प्रकार से हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो क्लियर है इतना कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, लेकिन ये किसको तोड़ेगा, जो वेस्ट यहाँ पर होता है, किसका ब्रेक डाउन करेगा, जो वेस्ट यहाँ पर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स including protease, lipase, nucleases and glycosides which break down a various macromolecules, proteins, lipid, carbohydrate and nucleic acid, ठीक है। हमने कहा एसिडिक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ अ लाइसोसोम एसिडिक, एसिडिक होता है, पीएच कितना होता है 4.5 टू 5.5, ठीक है, जो पीएच कम होता है, ठीक है। which optimize the activity of the hydrolytic enzyme, क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को एक्टिव यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे पास फीचर्स आते हैं, जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट कितना होता है, पीएच कितना होता है, और सिंगल मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ क्या क्या इनके
ऑटोफैगी होता है, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, सेलुलर रिसाइक्लिंग, थ्री फंक्शन लाइसोसोम के। तो आप समझ रहे हैं कि कितने यहाँ पर आपने फंक्शन। तो लाइसोसोम होता है क्लीन करते हैं या डाइजेस्ट। सबसे पहले वेस्ट रिमूवल के बारे में अगर हम बात करें, आपने कहा लाइसोम्स ब्रेक डाउन अ सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। पता है कि सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, इंक्लूडिंग डैमेज्ड ऑर्गेनेली, तो यहाँ पर डैमेज्ड ऑर्गेनेली है या जो खराब ऑर्गेनेली है, एंड फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक अ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, तो फॉरेन सब्सटेंसेस उनको भी क्या करेगा ये यहाँ पर ब्रेक डाउन। एक्चुअली में होता क्या देखिए, कहा कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया है, ठीक है, पार्टिकल हमारी बॉडी में आ गया है। अब इस फॉरेन पार्टिकल को कैप्चर यहाँ पर किया जाता है और इसे दिया जाता है किसके पास, जो यहाँ पे लाइसोसोम है। जब ये लाइसोसोम में जाएगा तो लाइसोसोम में जो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये इनका क्या करें, हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम जो है वो यहाँ पर जो आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है उसमें भी रोल प्ले कर रहा है। कि क्या है, जो माइक्रोब है या जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो पैथोजन है, उसे हमारी बॉडी से रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट आता है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या होती है, आपने कहा दे डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स थ्रू ऑटोफैगी व्हिच हेल्प्स रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स एंड सेल फंक्शन। है क्या करेगा, ये सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, जो कि रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं किसकी, एंड सेल फंक्शन को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस। हमने कहा लाइसोसोम प्ले अ रोल इन अ डिफेंडिंग अगेंस्ट अ पैथोजेंस बाय इंगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। अभी में क्या है, कोई भी पैथोजन है वो उसे इंगल्फ करेगा, यानी कि अंदर लेगा, निकलेगा और उसको क्या कर देगा, वहाँ पे डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, the lysosomes can also digest material that is brought into the cell through the phagocytosis or a endocytosis। आपने कहा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है अगर वो सेल में आता है और वो क्या वेस्ट है एक तरीके से, तो अभी क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। सेलुलर रिसाइकलिंग हमने कहा लाइसोसोम ब्रेक डाउन डाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, जो डाइजेस्टेड ब्रेक डाउन करेगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक व्हिच कैन देन बी रीयूज्ड बाय सेल। ये सारे फंक्शन होते हैं किसके यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। कितने लाइसोसोम यहाँ पर होता है, आपने कहा प्राइमरी रेजिडुअल है और ऑटोफैजिक लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम की बात करें तो आपने कहा फॉर्म्ड बाय द गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस से बनेगा ये, कंटेनिंग इनएक्टिव डाइजेस्टिव, भी कैसे होता है, जो इनएक्टिव डाइजेस्टिव जो कि क्या है अभी सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय, जो पाचक एंजाइम्स होते हैं पाए जाते हैं। सेकेंडरी जो लाइसोसोम होते हैं वो आपने कहा फॉर्म्ड व्हेन अ प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद फैगोसोम्स और अदर वेसिकल्स कंटेनिंग अ मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड। में क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम होंगे, पाचक एंजाइम्स तो होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो होंगे, बट इनएक्टिव होते हैं यानी कि निष्क्रिय होते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है कि जब ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी ऐसे सब्सटेंस से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, या किसी ऐसे फैगोसोम से फ्यूज होते हैं जिसका डाइजेशन करना, क्या बोला गया है, फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज विद फैगोसोम। आगे जो सेकेंडरी लाइसोसोम है वो तब बनते हैं जब जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो फैगोसोम या अदर वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड, या तो वो फैगोसोम से क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, या किसी दूसरे वेसिकल से फ्यूज हो रहे हैं जिसमें कि क्या है, मटेरियल है डाइजेस्ट करने के लिए। इन शॉर्ट, जब लाइसोसोम के पास काम आएगा तब वो सक्रिय होगा, तब सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन। फिर से रिपीट करते हैं, जो प्राइमरी लाइसोसोम है एंजाइम्स तो है पर निष्क्रिय है, जब वो किसी ऐसे वेसिकल से या किसी ऐसी चीज से यहाँ पे फ्यूज होता है, फ्यूज होने का मतलब है संलयन होना, ठीक है, मिक्स होता है, जो जिसमें मटेरियल है डाइजेस्ट होने के लिए, तब यहाँ पर सेकेंडरी फॉर्मेशन। हमने कहा रेजिडुअल लाइसोसोम कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल आफ्टर डाइजेशन। आपने कहा कि इस प्रकार का लाइसोसोम है जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है डाइजेशन के बाद,
which can be excreted from the cell or accumulates as a pigment। आपने कहा कि ये इस प्रकार का लाइसोसोम है जिसमें डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो बचा रहता है, जिसका या तो क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सेल, या एक्यूमुलेट एज पिगमेंट, या पिगमेंट के रूप। और नेक्स्ट आता है ऑटोफैजिक लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑटोफैजी वेयर दे फ्यूज with the autophagosomes containing cellular debris। अब ध्यान से देखिए एक एक करके कि क्या क्या प्राइमरी लाइसोसोम, अलग अलग प्रकार के क्या है लाइसोसोम है। फंक्शन एक्चुअली में सेम ही है कि जो वांटेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, या जो अपने का पैथोजेंस है, उनको क्या करना, रिमूव करना, उनको डाइजेस्ट करना, किसका काम है यहाँ पे, लाइसोसोम फंक्शन। क्लियर है, आगे बढ़ी। अब है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ठीक है, ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो लाइसोसोम से रिलेटेड होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने कहा डिफेक्टिव लाइसोसोमल एंजाइम्स कैन लीड टू लाइसोसोमल स्टोरेज। आपने कहा कि जो डिफेक्टिव लाइसोसोमल एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं डिफेक्टिव हैं, जो खराब एंजाइम, वो क्या करते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज को कॉज करते हैं। जब लाइसोसोम क्या है, स्टोर हो गया है, तो यहाँ पर एक प्रकार के जो डिजीज उन्हें यहाँ पे कॉज करेगा। where undigested material accumulates within lysosome and cause a various health problem। यहाँ पर क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो लाइसोसोम में एक्यूमुलेट हो जाता है और अलग अलग प्रकार की जो कॉज करता है। अब यहाँ पर आपको ये देखने की वो जो प्रॉब्लम्स हैं, एक बार आप लोग सर्च करेंगे, तो आप सर्च करेंगे तो आपको डिजीज मिलेंगी विद डायग्राम, ठीक है, पिक्चर के साथ आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग जो सिचुएशन है देखने को। तो ये आपने पढ़ा है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में काफी सारी चीजें अभी तक आपने डिस्कस ली हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल जो ऑर्गेनेली है, वैसे तो ये दोनों में पाई जाती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर प्लांट की बात करें तो बहुत बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं प्लांट में, और एनिमल में बहुत छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। और प्लांट में जनरली देखा जाता है कि एक वैक्यूल होता है लेकिन बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो वैक्यूल होते हैं, और जो वैक्यूल है, वैक्यूल का जो फंक्शन है, वो फंक्शन हमने किसका देखा था, लाइसोसोम का फंक्शन देखा था। वैक्यूल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमने कहा स्टोरेज का फंक्शन होता है, क्या क्या स्टोर करेगा, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करेगा, फूड को भी स्टोर करता है, आयंस को भी स्टोर करेगा, आपने कहा पिगमेंट्स को भी स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये वाटर को क्या करता है, भी स्टोर करेगा। देखिए जब पानी वैक्यूल के अंदर भरेगा तो ये प्लांट को क्या देता है, टर्जिडिटी देता है, यानी तो आप देखते हैं कि पत्तियां इस प्रकार से फैली हुई रहती हैं, वो क्या है, टर्जिडिटी है, जो किसकी वजह से होता है, जब वैक्यूल में पानी पूरा भरा हुआ रहता है। इसीलिए जब क्या होता है, हम पौधे को पानी नहीं देते तो उसकी जो पत्तियां वो मुरझा जाती हैं, ठीक है। जैसे उसे पानी मिला वो फिर से क्या चौड़ी हो जाती है, तो टर्जिडिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वैक्यूल के बारे में। आपने कहा वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, है इन सेल दैट सर्व एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट। कैसा, एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यानी कि संग्रह का जो हमारे पास अपार्टमेंट आते हैं, संग्रह ग्रह के रूप में यहाँ पर काम करता है फॉर वेरियस सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं। हमने कहा कि ये भोजन का भी करेगा, ये वेस्ट मटेरियल का भी करेगा, ये आयंस का भी करेगा, पिगमेंट का भी करेगा, ठीक है, और पानी का भी करेगा। तो अलग अलग चीजों को यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। They are prominent in plant cell, occupying a large portion of the cell volume and providing support and turgor pressure। ठीक है, हमने कहा कि ये क्या होता है, बहुत लार्ज एरिया करते हैं प्लांट सेल में, ठीक है। या ये कहें कि ऑलमोस्ट पूरे सेल में वैक्यूल ही होता है, न्यूक्लियस साइड में यहाँ पे पाया जाता है। और क्या करते हैं, आपने कहा प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, टर्गर प्रेशर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एनिमल सेल्स may have smaller less numerous vacuoles और none at all। आपने कहा एनिमल सेल में वैक्यूल पाए भी जा सकते हैं, नहीं भी पाए जा सकते, जब पाए जाते हैं तो, और नंबर में एक से ज्यादा होते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये हमारे पास प्लांट सेल आती हैं, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये हमने कहा सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमने कहा क्या है, न्यूक्लियस है। और इतना जो पूरा एरिया है यहाँ पर,
ये पूरा एरिया आपका वैक्यूल का आता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एरिया यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी सेल को ये कवर कर रहा है। क्या है ये? वैक्यूल है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। एक बार आप लोग वैक्यूल का जो चलिए, अब यहाँ पर आपने इंट्रो की बात की है वैक्यूल की। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो वैक्यूल के बारे में कुछ और चीजें, जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने कहा वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सैक एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड अ टोनोप्लास्ट। आपने कहा कि जो यहाँ पर जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? टोनोप्लास्ट लिख सकते हैं। टोनोप्लास्ट लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पहले वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप क्या कहेंगे? आपने टोनोप्लास्ट क्या है? आपने कहा फ्लूइड फिल्ड सैक है। क्या है ये? एक लिक्विड है, हवा रहता है, ठीक है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट कहेंगे। अगर फंक्शन की बात करें, क्या स्टोरेज करता है? क्या क्या स्टोर करेगा? वाटर को करता है, न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, शुगर एंड प्रोटीन है, वेस्ट प्रोडक्ट है एंड अदर सब्सटेंस, जैसे कि कुछ आयंस यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा क्या करेगा ये? मेंटेनिंग अ टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। वेस्ट डिस्पोजल करेगा, पीएच रेगुलेशन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन कुछ जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर एक बार आप जो वैक्यूल है उसके बारे में पढ़ करके आएंगे, उसका स्ट्रक्चर देख करके आएंगे। इससे पहले आपने लाइसोसोम यहाँ पे डिस्कस किया है, तो लाइसोसोम को भी आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे वैक्यूल के फंक्शंस के बारे में। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे।